हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जो एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जितने भी सवाल हमारे हो चुके हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हमारी हो चुकी हैं, जिसने अभी तक नहीं देखी हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाके चेकआउट करें, हर एक सवाल को अच्छे से समझें, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक सवाल को बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए, जो भी क्लास 10th में है सबसे शेयर कर दीजिए। पूरी वीडियोस को देखा करें, बिना स्किप करें, ताकि आप सब चीजें समझते हुए आगे बढ़ें। चलिए, तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज के इस क्लास में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी इजी सवाल है, आराम से समझना है। देखिए क्या सवाल हमें रखा है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। देखो हमें क्या बोल रहा है, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, A3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। एक हमें नाइन्थ टर्म दे रखा है, इसकी वैल्यू -8 दे रखी है। और हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म हमारे पास जीरो होगा, मतलब एन की वैल्यू जीरो मान सकता हूं, तो हमें एन भी निकालना है लास्ट में। तो सबसे पहले देखिए A3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस में ट्वाइस ऑफ डी लिखूंगा, यानी कि 4 है, और a प्लस में 8 ऑफ डी लिखूंगा, माइनस का 8 है। ये माइनस कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, काट दीजिए। माइनस का 6d बराबर हमारे पास आएगा 12, d बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 2। अब देखो d आपके पास आ गया है ना, तो आप a भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इसमें रखिए या इसमें रख दीजिए। तो मैं a प्लस 2d बराबर 4 लेता हूं। a प्लस में 2 इंटू में -2, d की वैल्यू रख देनी है, यानी कि a माइनस 4 बराबर 4, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। अगर a 8 आ गया है, d -2 आ गया है, तो इसमें रख दीजिए ना, a n वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a n हमारा 0 है, a हमारा 8 है, n -1 एज इट इज रहेगा, और -2 ये रहेगा। तो 0 बराबर 8, माइनस में 2n प्लस में 2 हमारे पास आएगा। 0 बराबर में 10 माइनस 2n, 2n बराबर हमारे पास 10 आएगा, n बराबर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा ना, वो इस एपी का जीरो होगा। एक बहुत अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम सभी लोगों को समझना है, जो भी क्लास 10 में, बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17वां टर्म है ना किसी भी एपी का, वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, A17 माइनस A10 बराबर 7, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। अब ये सवाल तो बहुत आसान है। पहले तो कोई भी टर्म हो ना, आप उसको इक्वेशन में बनाना सीख लिया करो। जैसे A17 है, इसको मैं क्या लिखता हूं, a प्लस में 16d। भाई 17 है तो एक कम करके 16d लिख दिया करो, इसकी वैल्यू है। और A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 9d लिख सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस साथ में गिवन है, मतलब कि a प्लस में 16d माइनस ए प्लस में 9d बराबर हमारे पास 7 है। a प्लस में 16d माइनस ए माइनस में 9d बराबर 7। ये हमारा कट जाएगा, 16 में से 9 अगर हमारा जाएगा तो 7d ही बचेगा, बराबर में 7। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यहां से आ जाएगी। बस यही निकालना था इस सवाल में। बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी सवाल है, ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली सारे सवाल आप लोगों को समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी हमें दे रखी है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, ये हमें एपी दे रखी है। विल बी 132, यानी कि विच टर्म बोल रहा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। भाई इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो भाई अगर मैं 54वां टर्म निकालूं, तभी तो 132 ज्यादा कौन सा होगा वो पता चलेगा ना। तो सबसे पहले मैं A54 निकालूंगा। A54 का मतलब होता है a प्लस में 53d। अब इस इक्वेशन में a तो पता ही है सब लोगों को, जो पहला नंबर होता है वो a ही होता है। d आप निकाल सकते हो, कोई भी दो का डिफरेंस। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब वैल्यू रख दीजिए, तो 3 प्लस में 53 इंटू में 12 हमारे पास आ जाएगा। 3 प्लस में 12 तिया 36 होते हैं, 12 पंजू 60 और 3 63। टोटल हमारे पास में आएगा 639। ये हमारा 54th टर्म है। अब इसमें भाई 132 भी ऐड कर दीजिए, तो 639 में 132 आप ऐड कर दीजिए यहां से। हमारा आंसर क्या आएगा, 9 और 2 11,
3 और 3 6 और 1 7 और 7 इतना। अब हमें बताना क्या था इस सवाल में कि ये जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है 771, ये कौन सा टर्म होगा, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। ए एन हमारा ये हो ही गया 771, ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास में है 12, सारी चीजें अवेलेबल है। ए एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 771 हो गया, ध्यान से समझते जाइएगा। आगे मैं यहां पे समझा देता हूं थोड़ा सा इसको इरेज करके। 771 बराबर ए हमारा 3 है, एन माइनस वन बराबर हमारे पास कितना है, डी की वैल्यू है 12। आगे देखिए 771 है, 3 प्लस में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एन माइनस में 12 आएगा भाई, 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 12 एन माइनस 12 आएगा। 771 बराबर हमारे पास में क्या आएगा, ये आएगा 3, सॉरी 3 मत लिखिए आप, 12 एन लिख लीजिए, माइनस का 9 लिख लीजिए, क्योंकि 3 माइनस में 12 माइनस का 9 आएगा। तो एन की वैल्यू 771, ये 9 इस साइड में आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 12 एन हो जाएगा। 780 बराबर 12 एन आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकेंड, हाँ, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 12 को डिवाइड कर दीजिए 780 से, तो एन बराबर 60 इसमें आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, बट सवाल बहुत अच्छा था, समझ सकते हो आप आराम से हर एक सवाल को। अगला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है सभी बच्चों को। इसको स्टार भी मैं लगा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया भी जाता है। इस एक्सरसाइज से बहुत सवाल आते हैं ना, 2 से 3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम्स में। देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई कोई दो एपी है, मान लीजिए ये एपी 1 है और ये कोई एपी 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है। इसका मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए1 है, इसका मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मानना है हमें। देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100वें पद, भाई इसका 100 टर्म क्या होगा, ए 100 होता है ना 100 टर्म, तो ए1 प्लस में 99 डी हो जाएगा। भाई ए को मैंने ए1 लिया यहां पर और 100 है तो 99 डी ही आएगा। और इसका 100 टर्म क्या होगा भाई, ए2 प्लस में 99 डी होगा। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 100, तो पहले डिफरेंस देख लीजिए, a1 प्लस में 99d माइनस a2 माइनस 99d बराबर 100 दे रखा है। ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब एक कंडीशन निकल करके आई है a1 माइनस a2 बराबर में 100, इसको ध्यान से लिख लेना है। अब सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि 1000वें पद का डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले मैं फॉर फर्स्ट एपी के लिए निकालूंगा, फॉर फर्स्ट एपी 1000 टर्म क्या होगा, A1 प्लस में 999D होगा। फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी 8000 टर्म क्या होगा, A2 प्लस में 999D होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें निकालना है भाई, और कुछ नहीं करना इस सवाल में। तो डिफरेंस जैसे ही निकालूंगा तो ये यहां भी कट जाएगा और A1 माइनस A2 आएगा मेरे पास में, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ी है, यानी कि 100 आएगी। तो अब इस सवाल में अगर आपसे 2000 वर्ड टर्म्स की भी पूछ रहा हो ना डिफरेंस, तो भी 100 ही आएगा। अगर 10,000 का पूछ रहा हो तो भी 100 ही आएगा। तो मतलब ये हमारा 100 ही चलने वाला है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 2024 के आपके 10th के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 13 हम देख लेते हैं, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये 13 वाला सवाल रहेगा। ठीक है, इस एग्जाम के लिए 2025 सेशन के लिए अच्छा सवाल रहेगा ये। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाली कितनी 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं। अब 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई, 100 से लेकर 999 तक, सारे 3 डिजिट नंबर है। अब इसके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, तो भाई ये देखो 100 तो डिवाइड नहीं होगा, 100 से जस्ट आगे कौन सा होगा, पहला नंबर 105 आएगा जो 7 से डिवाइड भी होगा। अगला कौन सा आएगा 112, 7 ऐड करते जाइए, अगला कौन सा आएगा 119 आएगा। ऐसे ही 999 का तो होगा नहीं, इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा 994, ये वाला आएगा। तो अब ये एक एपी बन गई है, देखो पहला 105 है, फिर 112 है, ठीक है, फिर 119 है, फिर लास्ट में ऐसे चलता चलता 994 है। अब ये एपी में हम कैसे शो करते हैं भाई, ए की वैल्यू कितनी है 105 है, डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, डी की वैल्यू 7 ही आएगी ना, डी के डिफरेंस चेक कर लीजिए आप। और ए एन की वैल्यू कितनी है 994 है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाइए ए एन का, क्या होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है 994, ए हमें दे रखा है 105, एन माइनस वन इंटू में 7, ये हमारा होगा 994, ये हमारा होगा 105 प्लस में 7 एन माइनस में 7,
ये आ जाएगा 994। 105 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 98 बचेगा प्लस में 7n, और ये हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, 994 माइनस 98 बराबर 7n। कितना बचेगा? 7n बराबर 8 में से, सॉरी 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, 896 बचेगा, ये मेरे पास आएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 896 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 8 56, एन की वैल्यू आएगी 128। यानी कि ऐसे 3 डिजिट नंबर 128 नंबर होंगे, 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होंगे। बहुत अच्छा सवाल था, इसको ऐसे कैसे नोट कर लेना। 2025 सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए होने वाला है। ऐसा अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, हो सकता है डिविजिबल बाई 8 बोल दे, हो सकता है डिविजिबल बाई 6 बोल दे, बट सवाल का तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं हम इस क्लास में। अच्छे से मैं समझा देता हूं, देन नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा ना, हम हर एक चैप्टर करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर्स जो हम कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 10th के नाम से, चैप्टर नाम से मैंने दे रखा है, चैप्टर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक सवाल मैक्सिमम मैंने करवा रखा है वहां पे, कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता हूं सवाल के साथ में ही। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में आया था 2024 वाले में। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो भाई 4 का एक मल्टीपल तो हमारा क्या होगा, 10 से जस्ट आगे 12 ही आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा। ऐसे करता करता सेकंड लास्ट क्या आएगा, मतलब सबसे लास्ट 250 तो होगा ही, 248 होगा। अब देखो इस एपी में ए बराबर 12 है, इस एपी में डी बराबर हमारे पास 4 आएगा, और ए एन बराबर भी है 248। तो आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला पता है सबको, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन की वैल्यू 248 है, ए की वैल्यू 12 है, n माइनस 1 इंटू 4 है, ये हमारा 248 आ गया, 12 आ गया, 4n माइनस 4 आ गया, 248 आ गया। यहां पे हमारे पास आएगा 8 प्लस में 4n, तो मेरे पास जो 4n की वैल्यू आएगी ना वो 240 आ जाएगी, क्योंकि ये जो 8 है ये माइनस में जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। 60 मेरा आंसर आएगा इस सवाल में, और 2024 में ये एग्जाम में आया भी था कि 60 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा आज के जो हमने नो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। 15 टू 20 हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। डेली 7:30 मंडे टू सैटरडे क्लासेस अपलोड होंगी ही होंगी। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, लाइक सर्किल्स एंड सरफेस एरियाज। ये सारे चैप्टर हमें मई एंड जून, जो छुट्टियों का महीना हमारा होता है, उसमें हमें कंप्लीट करने हैं, ताकि हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।